पार्वती का मन मातृत्व की इच्छा कैलाश पर धवल प्रभा बिखरी थी। शिव समाधि में लीन थे, त्रिलोक का संतुलन उनकी तंद्रा से जुड़ा था। वहीं पार्वती, जो सृष्टि की शक्ति थीं, प्रकृति का सौंदर्य और ममता की मूल भावना, मौन बैठी थी। उनकी आंखों में एक सूक्ष्म पीड़ा थी, जैसे कोई शून्य उन्हें भीतर से पुकार रहा हो। एक दिन उन्होंने शिव से शांत स्वर में पूछा, नाथ, मैं सृष्टि की जननी हूं, फिर भी मेरे पास कोई संतान नहीं। क्या यह मातृत्व केवल सृष्टि के लिए है या मेरे लिए भी? शिव ने कोमल दृष्टि से देखा, पर उत्तर में मौन रखा। वे जानते थे, संसार का प्रत्येक प्रसंग केवल इच्छा से नहीं, समय और तत्व के संतुलन से होता है। पर पार्वती का हृदय अब एक मां का हृदय बन चुका था। उन्होंने स्वयं से वचन लिया, यदि कोई संतान मुझे नहीं दी गई तो मैं उसे स्वयं रचूंगी। अपनी सृजन शक्ति से, अपने प्रेम से और अपनी ममता से मैं एक पुत्र को जन्म दूंगी। उन्होंने समाधि ली और अपने शरीर की उबटन से एक सुकोमल बालक की प्रतिमा बनाई। उस बालक में उन्होंने अपने प्राणों की सृष्टि की, अपने नेत्रों की ज्योति दी और हृदय की छाया रख दी। पार्वती बोली, तू मेरा पुत्र है, मुझे मां कहेगा और इस लोक का प्रथम रक्षक बनेगा। उस बालक ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, मां, यह कोई साधारण जन्म नहीं था, यह मातृत्व की तपस्या थी, जहां सृष्टि ने स्वयं को मां कहा और प्रेम से एक देवता को रचा। इसी से आरंभ होती है गणेश कथा की यात्रा, जहां संतान संकल्प से जन्म लेती है और सृजन प्रेम से साक्षात होता है।